व्यास नंदन श्री सुखदेव जी उधर 88,000 ऋषियों के बीच में भगवान की कथा को सुना रहे थे और समझा रहे। हे राजन परीक्षित, आज भगवान की पावन रसमयी कथा का आयोजन चलते चलते कथा का 6वां दिवस है। एक दिन और बचा है। आपको बड़ा भय होगा, बड़ा डर होगा कि मेरा काल तो नजदीक आने वाला है। जो हमें श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा हुआ है, 7वां दिवस वो तक्षक हमें डसने के लिए आएगा। लेकिन महाराज परीक्षित को समझाते हैं, महाराज श्री सुखदेव जी, हे राजन परीक्षित, ये तो जग है जहाँ से जन्मे गा से गए, आना जाना तो हर इंसान का इस दुनिया में लगा रहता है। हर व्यक्ति का ट्रांसपोर्टेशन तो होता रहता है और मौत से भला किसकी बारी। कहते हैं कि आज मेरी तो कल तेरी बारी। किसी की मौत से यारी नहीं होती है और हर किसी के जीवन में भगवान ने केवल और केवल 7 दिन बनाए हैं। 7 ही दिन में प्राणी आता है और 7 ही दिन में इस संसार से जुदा होकर के चला जाता है। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव बताने का कष्ट करें कि जो 84 लाख योनियों के बाद जो मनुष्य का तन प्राप्त होता है हम और आप लोगों को, तो हमें अपने जीवन में कैसे कर्म करने चाहिए। तो महाराज श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था और कहा था, हे अर्जुन, मानव को अपने जीवन में एक परम योगी बनकर के रहना चाहिए। बड़ा प्यारा श्लोक लिखा है, आत्मोपमेन सर्वत्र संपश्यन्त योगार्जुनम सुख वा यदि वा सुख सा योगी परमोमता। सच्चा परम योगी वही होता है जो दूसरों के सुख दुखों को देख करके स्वयं अपने शरीर के सुख दुखों के बराबर समझे, वही सच्चा परम योगी होता है। और आज की डेट में देखा जाए तो लोग अपने दुख को देख करके दुखी नहीं है दादा। पड़ोसी अगर 4 पैसे ठीक ठाक कमाने लगा है तो बगल वाले को बहुत टेंशन है। अरे कुछ समय पहले इसके घर में बढ़िया सब्जी नहीं बनती थी, नमक से रोटी खाते थे, अब देखो 4-4 सब्जियां बन रही हैं। यानी दूसरे के सुख को देख करके दुखी है, अपने दुख को देख करके दुखी नहीं है। तो मानव को अपने जीवन में एक परम योगी बनकर के जीना चाहिए। और अगर हमारा और आपका दिल साफ है तो विश्व की काल परिस्थितियां हमारा और आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। रचत रचते कोश कोशानम अपि कोश हृदयम यस्मन सुरक्षते सर्व कल रचति भवति। अगर हमारा दिल साफ है, दिल सुरक्षित है, तो विश्व की काल परिस्थितियां हमारा पालन वाका नहीं कर सकती है। कहते हैं कि महाराज 84 लाख योनियों के बाद जो मनुष्य का तन हम और आप लोगों को प्राप्त हुआ है, हम पता नहीं इस तरीके से इसे गमा रहे हैं, नहीं मालूम है कि मुझे जीवन में करना क्या चाहिए, किस मार्ग पर चलना चाहिए। बस 2 पैसे कमा लिए, उन्हीं पैसों के चक्कर में घूम रहे हैं। लेकिन हम डेली यही की बात ही समझाती हूँ कि माया किसी की सगी नहीं हुई और जो भी इस माया के चक्कर में पड़े अंत में उनका फल बहुत बेकार निकला। याद रखना भैया, परिणाम बहुत बुरा होता है। तो माया को उतना ही पकड़ो, अगर पकड़ना है तो कन्हैया दीनबंधु के चरणों को पकड़ना सीखो। अगर उनके चरणों में लगे रहे, चरणों में पड़े रहे, तो अंत में तुम्हारा उद्धार भी हो जाएगा। और अगर माया के ही चक्कर में घूमते रहे तो कहते हैं, इसी हमारे भारत देश में एक बहुत बड़ा शासक था जिसका नाम था सिकंदर। शायद आप लोगों को सुना, हाँ सुना होगा। और इसका ये नियम था कि जहां तक इसकी सीमा थी वहां तक के धन को इसने इकट्ठा कर लिया था। और एक बार सिकंदर बैठा हुआ है, मन में विचार किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें छिपा करके कोई तिजोरियों में धन बंद करके रखा हो, किसी ने रख लिया हो। तो अपना दिमाग लगाया, इसने एक ऊंट का खिलौना बना के तैयार किया और कहा कि जहां तक हमारी सीमा है वहां तक इस खिलौना को घुमा के आओ, जो इसे खरीद ले उसे मेरे पास लेके आना। तो भैया घुमाया गया, किसी ने कहीं नहीं खरीदा क्योंकि धन था ही नहीं।
जो भी था वो सिकंदर ले चुका था। एक बालक अपनी माँ से गया, रो पड़ा, कहा है माँ ये खिलौना बड़ा प्यारा है, हो सके तो इसे मुझे दिलवा दो। तो मैया ने कहा है अरे लाला तो नहीं पता है बाबरे, यहाँ का शासक ऐसा है, उसने सारे धन को इकट्ठा कर लिया है, कहां से दिलवा दो। तो बालक ने कहा है माँ काश अगर मेरे पिता जीवित होते तो ये खिलौना मुझे दिलवा के ही रहते। वो माँ से रहा नहीं गया, अपने पति के शमशान में पहुंची। जब शमशान को खुदोया तो क्या देखा है कि कुछ कड़ सोने के निकल आए हैं। वो सोने के कड़ लेकर के ऊंट वाले भैया के हाथों में दिए और कहा ये खिलौना मेरे बच्चे को दे दो। ले लिया। अब जब वो पहुंचा है, सिकंदर ने देखा, जवाब दिया किसने खरीदा खिलौना, उसे पास लेकर गया। जब पास बुलाया है, पूछ लिया है सिकंदर ने कि जब हमने तो सारा धन इकट्ठा कर लिया था तब तुम ये सोने के कड़ लाई तो लाई कहां से? तो उसने ना दीन भावना में जवाब दिया है, कहा ए महाराजा आप तो यहाँ के राजा हो, शासक हो, आपको नहीं पता है कि मैं अपने पति के शमशान में जाकर के ये सोने के कड़ लाई हूँ। मरते समय व्यक्ति कुछ मुख में डाल देते हैं सोने के कड़। अब जैसा विद्वानों का मत, जैसा मैंने पढ़ा, अब सिकंदर ने अनुमान लगाया कि इसका मतलब है कि शमशानों में खजाना गड़ा हुआ है। जहां तक कि इसकी सीमा थी, कहा कि शमशानों को खुदवा लिया जाए और जो भी सोने के कड़ निकले उनको निकलवा लिया जाए। इतना बड़ा लालची राजा सारे शमशानों को खुदवा लिया। अब एक दिन आ गया समय, और जब यमराज लेने के लिए आए तो कहा है चलिए महाराज सिकंदर टाइम तो पूरा हो चुका है। सिकंदर ने कहा है माफ करना, मैं इतना बड़ा राजा और अभी अरे नहीं जा सकता। तो यमराज ने कहा है देखिए महाराज सिकंदर यहाँ पर कहते हैं कि पैसे मायने नहीं रख रहा है, आप कितने बड़े धनी हो, कितने बड़े सेठ हो, कोई बात छोड़ दो, ये आपका टाइम, ये वक्त आ चुका है, आपको इसी वक्त मेरे साथ चलना पड़ेगा। फिर सिकंदर ने सोचा कि इसका मतलब है मैंने समाज के लोगों को बिना मतलब से कष्ट दिया, आज ये रुपया पैसा धन ये हमारे साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो सिकंदर ने कहा ए भैया ले तो जा रहे हो, ठीक है ले चलो, लेकिन जब मुझे अर्थी पर पहुंचाओ तो मेरे दोनों हाथ निकाल करके यूं कर देना, क्योंकि मैं समाज को ये बताना चाहूंगा कि सिकंदर जैसा बड़ा लालची राजा आया और जब दुनिया से अलविदा होकर के गया तो खाली हाथ ही चला गया। सिकंदर के जाने के बाद एक कवि ने चंद्र पंक्तियां लिखी हैं, बड़ी प्यारी लगती हैं। जो सारे मुल्क के माली थे, जो सारे मुल्क के माली थे, जिनके रंगीन ख्वाब थे, और सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर जैसा बड़ा लालची राजा चला गया तो हम और आप लोगों की औकात क्या है। एक बात और बता दूं, कई जगह हमने देखा है कि जब किसी की डेथ हो जाती है ना तो कई बार लोग पैसे की बरसात कर देते हैं। कभी अंदाजा लगाई पैसा फेंका क्यों जाता है? हमारे समझ में तो एक ही बात आती है कि सारी जिंदगी तू पैसे के लिए मरता रहा, एक एक रुपया के लिए भटकता रहा, तो पैसा जब फेंकते हैं तो एक ही हमारे समझ से बात आ रही है कि उनका ये कहना है कि जिंदगी भर जो धन के लिए मरता रहा, अरे भाई अब अकड़ के क्यों लेटा है? अगर तेरी शक्ति है, शरीर में दम है, तो फिर क्यों लेटा है? ये पैसा कितना पड़ा है उठा ले। ये पैसा फेंकने का और कोई मतलब नहीं होता है। कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में, हितकारी, व्यवहारी, परिवारी, रिश्तेदारी, घरवाली, बुरा वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। आप लोगों ने तो देखा होगा जब कोरोना वायरस का टाइम चल रहा था, बोले गोविंद भगवान की। जब कोरोना वायरस का टाइम चल रहा था तब हमने अनुमान लगाया कि भाई रिश्ते कितने अपने होते हैं। कोई भैया अगर बाहर नौकरी कर रहा है, अगर लौट के आ रहा है
तो मैया को खबर लग गई, पत्नी को लग गई, बहन को लग गई, तो इधर से संदेशा भिजवा दिया कि बाहर कॉलेज बना है, ज्यादा नहीं 10 किलोमीटर की रेंज में है, और वहां पर रुक जाओ, आप खाना जो भी होगा यहीं से पहुंचता रहेगा, कम से कम 10-15 दिन घर में मत आना। उस दिन मैंने अंदाजा लगाया, कहाँ गई वो माँ की ममता, कहाँ गया वो पत्नी का प्यार, कहाँ गया वो बच्चों का दुलार। ये रिश्ते, ये नाते, ये बंधन सब कुछ झूठ है। एक कवि कल्पना कर रहा है, लिखा है महाराज, कि आसमान में उड़ने वाले अभी मिल जाएगा, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें बातों का कसमें वादे प्यार वफा सब बातें बातों का। बड़ा ही प्यारा किसी ने उल्लेख किया है कि आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है जग में, ये नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं होता है संसार में, इसलिए 84 लाख जो योनियों के बाद हम और आप लोगों को ये तन प्राप्त हुआ है, भैया इसे व्यर्थ में ना कमाओ, अपने धर्म पे चलिए, भगवान का भजन करते रहिए, क्योंकि संसार तो एक मेला है, संसार तो एक मेला है। यहाँ हम लोग मेला करने के लिए आए हैं, यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं। जाना तो सभी को यहाँ से। अब यहाँ के रिश्तेदार हो तो उनसे कह दो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, तो वो मान जाएंगे। और वो रिश्तेदार आ गए तो उनके सामने किसी की पेश चलने वाली नहीं है। याद रखना, आत्मा जब इस शरीर से जुदा होती है, हालांकि कष्ट तो होता है। किसी घर में तुम बरसों से रह रहे हो और जबरदस्ती तुम्हें घर से निकाला जाए तो कष्ट होता है। तो बाबा कबीरदास जी संकेत करते हैं कि जब आत्मा इस शरीर से जुदा होती है तो आत्मा परमात्मा से कहती है क्या, कि आरी का करे हरि गुइया और जाधी सजन लिबाई बेआबे घर घर लगे बुलौआ, सजन लिबाई बेआबे घर घर लगे बुलौआ, और चालत कार लगी दुनिया में आगे चली है नौआ।
सनाती सब जुड़ी आए पर कोई नहीं संगी जबैया सनाती हितकारी व्यवहारी परिवारी रिश्तेदारी घरवाली यानी इत्यादि सब लोग जुड़ जाते हैं उस वक्त, लेकिन साथ केवल और केवल शमशान तक होता है और इंसान सारी जिंदगी भागता है। आज फोन करना भैया कहाँ, बोले अलीगढ़, परसों मैनपुरी, नरसों, छिबरापुर, यानी सारी जिंदगी भागता है, लेकिन शमशान से आगे किसी की दौड़ अंत है तो शमशान तक है। बाबा कबीर दास जी संकेत कर दे, सनाती सब जुड़े पर कोई नहीं संगी जबैया सनाती सब जुड़े पर कोई नहीं संगी जबैया और कहीं कबीर सुना भाई साधु ये लगे है भूलो महुआरे का और पिया याद नहीं है और कोई भैया, इस संसार में कोई रहने के लिए नहीं आया, जाना तो सभी को है। इसलिए महाराज जो भी आपको समय मिल जाए वो अमूल समय को निकाल करके भगवान के प्रति बैठ करके उनका ध्यान और सत्संग में जरूर जाया करो।